राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में रोटक व औदुंबर व्रत का संपूर्ण वर्णन आएगा। साथ ही सावन मास की एक पौराणिक कहानी भी आएगी। सनत कुमार ने भगवान महादेव से कहा कि हे देव, आपने मुझे सभी वारों के व्रत का विधान बताया, अतः हे प्रभु, मुझे अभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। हे प्रभु, सावन मास के तुल्य कोई दूसरा मास नहीं है, अतः हे जगदीश्वर, अब तिथियों के महात्म्य को भी बताइए। मैं अब आपके मुखारबिंद से सावन मास की तिथियों के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ। तब भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। माघ कार्तिक से श्रेष्ठ है, वैशाख माघ से भी श्रेष्ठ है तथा मार्गशीर्ष वैशाख से भी श्रेष्ठ है, जो प्रभु को अति प्रिय है। जगदीश्वर ने ये 4 मास अपने प्रिय मास कहे हैं और 12 महीनों में सावन मास को शिव का स्वरूप कहा गया है और सावन मास की सारी तिथियां व्रत वाली हैं। फिर भी मैं तुम्हें सर्वोत्तम तिथियों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। हे सनत कुमार, तुम चित्त लगा करके ध्यान से सुनो। प्रथम तिथि तथा वार के योग से जो व्रत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। सावन मास की प्रतिपदा को यदि सोमवार हो तो उसमें कुल 5 सोमवार होंगे और उसे रोटक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन मनुष्यों के लिए व्रत कहा गया है या 3.5 महीने का रोटक व्रत किया जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनके घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि हमेशा होती है। माता लक्ष्मी उस घर की सभी मनोकामनाएं, सर्वकामनाएं अर्थ सिद्धि को देती है। हे सनत कुमार, अब तुम सावन मास के इस रोटक व्रत के बारे में विस्तार से सुनो। यह व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प करके अखंड बील पत्रों तथा तुलसी दल से प्रतिदिन भगवान शिव अर्थात मेरा पूजन करना चाहिए। नील कमल, मालती, चंपा, आग के पुष्प, ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। इसमें 5 रोटक बनाने चाहिए। इनमें से 2 ब्राह्मण को देवें, 1 भगवान महादेव को अर्पित करें और 1 स्वयं खाएं और 1 गाय को खिला दें। पूजन करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, छुआरा, नारियल, नारंगी, अखरोट, अनार, ऋतुफल देना भी श्रेष्ठ होता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अर्घ्य देने के फल को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। 7 समुद्रों सहित पृथ्वीदान का जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मिलता है। अधिक धन पाने की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत 5 साल तक करना चाहिए। तत्पश्चात रोटक से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2 स्वर्ण के रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके और अगले दिन प्रातःकाल घी व बिल्व पत्र से आहुति देनी चाहिए। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं मैं पूरी कर देता हूँ। हे सनत कुमार, अब द्वितीया के व्रत का विधान तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस व्रत को करने से मनुष्य धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान होता है। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। इस व्रत को औदुंबर नामक व्रत कहते हैं। यह बड़ा ही महापाप नाशक व्रत है। इस व्रत को करने वाले को श्रावण मास की द्वितीया तिथि में प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
इस व्रत को करने वाले को सभी संपदाएं प्राप्त होती है। इसमें गूलर के वृक्ष का पूजन करें। अगर गूलर का वृक्ष न मिले तो दीवार पर गूलर के वृक्ष का चित्र बना करके पूजन करें। तत्पश्चात इन 4 नाम मंत्रों से, हे उदुम्बर, हे स्वर्ण के समान पुष्प वाले, हे जीव सहित फल वाले, हे लाल अंडे के समान फल जैसी शोभा पाने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से उस वृक्ष में शिव और शुक्र का पूजन करके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करके 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल महादेव को, 11 फलों का सम भोजन करें और अन्न का भोजन न करें तथा इस दिन नमक भी न खावें तथा शिव व शुक्र का पूजन करके रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बितावें। इस प्रकार से 11 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में सोने का फल फूल वाला गूलर का वृक्ष तथा उसमें सोने के शिव और शुक्र की मूर्ति बना करके पूजन करें। अगले दिन प्रातःकाल गूलर की समिधा तिल और घी से हवन करें तथा हवन के पश्चात आचार्य का पूजन करें और 101 ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा देवें। अगर 101 ब्राह्मणों को भोजन कराने की सामर्थ्य नहीं है तो 10 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। अब मैं इस व्रत के फल को कहता हूँ। हे सनत कुमार, तुम ध्यान से सुनो। यह औदुंब व्रत करने से मनुष्य पुष्पित पल्लवित गूलर के वृक्ष की भांति पुत्र पौत्र धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण होता है। मैंने इस व्रत के विषय में और किसी को भी नहीं बताया है। हे सनत कुमार, केवल तुम्हें ही इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया है। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से जो मनुष्य इस व्रत को करता है, 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है, उसका वंश बढ़ता है, वह खूब तरक्की उन्नति करता है। इस अध्याय में आज मैं आपको सावन मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, अगर आप चली जाएंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा? कौन मेरे लिए कंद फूल फल लाकर देगा? प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूँगा? तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं है। मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा। तब माता पार्वती जी बोली कि महाराज, कुछ ही दिनों की तो बात है। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ 16 दिनों की गणगौर पूजना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी? तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान को दिन बता दिया तो मुझे उतने ही दिन में वापस आना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा उपाय बताना चाहिए कि शंकर भगवान को मेरी याद भी ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मायके में रुक सकूं। तब माता पार्वती जी बोली कि महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लेंगे, आप उसी दिन मुझे लेने के लिए आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, ठीक है प्रिय, लेकिन आप अपने साथ नंदकेसर अर्थात नाड़िया को लेकर जाओ। माता पार्वती जी बोली कि नाड़िये को ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िये की खूब सेवा करना, समय पर चारा पानी देना, रोज़ नहलाना, मेरे नाड़िये को कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक समय कम खा लेना, लेकिन मेरे नाड़िये को दिन में 4-5 बार खाना जरूर खिलाना। ठंडी छाया में बांधना, रोज रगड़ रगड़ कर नहलाना और शीतल जल पिलाना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती उस नाड़िया पर बैठकर मायके के लिए निकल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती ने सोचा कि मायके में सब उसकी मजाक उड़ाएंगे कि मैं बैल पर बैठ कर आई हूँ। तब माता पार्वती ने नाड़िया को वहीं एक खंडर के नीचे बांध दिया और समपीहर आ गई। माता पार्वती के दिन बड़े ही मज़े से गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद आई और उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की वह शर्त याद आई। उन्होंने कहा था कि जिस दिन पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो तो उसी दिन मुझे लेने के लिए आ जाना। तब भगवान उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। पत्ते गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर की हवा चलने लगती। शंकर भगवान पूरे पत्ते गिन ही नहीं पाते, वे बार बार चूक जाते
उस समय शंकर भगवान समझ गए कि माता पार्वती जी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। वो माता पार्वती जी की चालाकी को समझ गए। तब शंकर भगवान ने गिलहरी का रूप बनाया और पारस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और क्षण भर में ही पूरे पत्ते गिन लिए। फिर शंकर भगवान ने ससुराल में जाने के लिए सुंदर रूप बनाया। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ के नहाए, फिर पूरे शरीर पर भस्मी लगाई, बाघंबर पहना, मृगशाला पहनी, पावड़िया पहनी, गले में मुंड माला, नाग लपेटे, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नंदकेसर खड़ा था। बिना कुछ खाए पिए उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में जैसे जल निकल रहा हो। वे नाड़िए की ऐसी हालत देखकर भगवान को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि मेरे नंदकेसर की ऐसी हालत। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई और खुद मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे प्रिय, मेरी सवारी को पार्वती जी भूल गई है तो वे मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप बनाया और राजा हिमाचल की नगरी में चले गए। उस समय महाशिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। उस मेले में छोटी बड़ी कई दुकानें थी। भगवान शंकर ने भी माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियां बेचने के लिए वो बैठ गए। परंतु एक मोचड़ी की जोड़ी सोने चांदी हीरे मोती की जड़ी हुई उन्होंने वहां पर रखी। भगवान शंकर की माया से एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ महाशिवरात्रि का मेला देखने के लिए वहां पहुंच गई। वहां तरह तरह के सामान थे। चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी के सामान, लहंगे, ओढ़नी, कंघा, खाने पीने के सामान, सभी तरह की दुकानें थी। तब माता पार्वती की एक सखी बोली, अरे गोरा देखो कितनी सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियाँ हैं। तब माता पार्वती बोली कि मेरे पास तो पहले से ही इससे भी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास पहले से न हो। तब माता पार्वती जी की सभी सखियां अपनी अपनी मनपसंद की चीज़ें लेने के लिए लग गई। माता पार्वती जी अकेली ही हर दुकानों पर देखती हुई जा रही थी। तभी उनकी नज़र उसी तंबू पर पड़ी जिसमें महादेव जी मोचड़ियाँ बेचने के लिए बैठे हुए थे। माता पार्वती जी उस तंबू में पहुंच गई। तब शंकर भगवान के वेश में जो मोची थे उन्होंने कहा, आओ आओ बाईसा, मेरे पास रंग बिरंगी मोचड़ियाँ हैं, देखो और ले लो। माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं है, कोई ऐसी हो जो मेरे लायक हो वह दिखा। तब भगवान शंकर ने उन्हें 1.25 लाख वाली सोने चांदी हीरे मोती जड़ी मोचड़ी दिखाई और बोली कि बाईसा, इस मोचड़ी में सच्चे हीरे और नीलम सच्चे मोती पन्ना जड़े हैं, सोने व चांदी के तारों से बनी है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। माता पार्वती बोली कि ये तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था आप कोई सस्ती सी मोचड़ी ले लो, आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते हो। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है, इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियाँ ही पहनेगी। तब माता पार्वती को मोची के ऊपर गुस्सा आया और वे बोली, अरे ओ मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा हिमाचल की बेटी और भगवान शंकर की रानी हूँ। अगर भगवान शंकर को पता चलेगा तो तुझे यहीं भस्म कर देंगे। शंकर भगवान के वेश में मोची बोला कि बाईसा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लीजिए और पहनकर घर चले जाइए। आपके पास अभी जितने भी रुपए हैं वो दे दीजिए, बाकी के रुपए मैं बही खाते में लिख लेता हूँ, मैं कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से खुद ले लूँगा। तब माता पार्वती जी नहीं मानी और बोली कि नहीं मोची, तुम ऐसा मत करना। तब शंकर भगवान के वेश में मोची बोला कि फिर बाईसा, मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारो, मेरे साथ खिचड़ा खा लो और मुफ्त में मोचड़ी ले जाओ, इसमें तो आपका रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर माता पार्वती जी सोचती रही और फिर बोली कि अरे मोचीड़ा, तू खोटी बुद्धि का तो लागे है, मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, तेरे साथ जीमूंगी, तू पागल हो गया है। तो मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने में क्या दिक्कत है, मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी भी तो फ्री में दे रहा हूँ। तो माता पार्वती जी बोली कि एक शर्त पर तेरे साथ जिमूंगी,
तू यह बात किसी से न कहना कि मैंने तेरे साथ एक ही पत्तल में खींचड़ा खाया है। शंकर भगवान वेश में मोची बोले कि अरे ना भाई साहब, मैं कोई पागल हूँ जो ऐसी बात सबको कहता फिरूंगा। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू के अंदर गई और वहाँ एक ही थाली में उन्होंने खींचड़ा परोसा और एक ही थाली में खींचड़ा खाने लगे। माता पार्वती जी ने देखा कि मोची के मुंह से बीच बीच में लार टपक रही थी। माता पार्वती जी सोचने लगी कि अब क्या करे, खाना तो पड़ेगा, अगर 1.25 लाख की मोचड़ी लेनी है तो। तब माता पार्वती जी ने आंखें बंद करी और खींचड़ा खाने लगी। शंकर भगवान जो मोची वेश में थे माता पार्वती को अपने हाथ से खींचड़ा खिलाने लगे। खींचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियाँ पहनी। जूतियाँ पहनकर जब वो जाने लगी तो उन्हें नंदकेसर की याद आई। तब वे उसी समय अपने साथ नंदकेसर को भी अपने मायके में ले गई और उसकी खूब सेवा पानी करी। उसे खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया, अच्छा सा खाना खिलाया और शीतल जल पिलाया। माता पार्वती नंदकेसर की हालत देखकर डर गई कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नाड़िए की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है तो उन्हें बहुत क्रोध आएगा। माता पार्वती रोज खूब सेवा करने लगी। उधर शंकर भगवान वापस कैलाश पर चले गए। कुछ समय बाद शंकर भगवान माता पार्वती को लेने आए। राजा हिमाचल व मैना देवी ने अपने जमाई की खूब सेवा करी। फिर उन्होंने अपनी बेटी जमाई को खुशी खुशी विदा कर दिया। भगवान शंकर गिरजा के साथ नंदकेसर की सवारी करते हुए वापस कैलाश पर जाने लगे। तब माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी ताकि शंकर भगवान उनके 1.25 लाख की जूतियाँ देखें, लेकिन शंकर भगवान ने जानबूझकर जूतियों की तरफ न तो देखा नहीं पूछा। तब माता पार्वती जी बोली शंकर भगवान से कि आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियाँ कहाँ से ली और कितने की ली, मुझे ये मोचड़ी किसने दिलवाई। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि क्या पूछना, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हो, आप फिर मोची के साथ खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची कोई और नहीं स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला लेकर ही रहूंगी। फिर इस प्रकार बहुत समय बीत गया। माता पार्वती भगवान शंकर से अपना बदला लेना चाहती थी तो वह उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उनको एक उपाय सूझा। तब माता पार्वती ने एक बहुत सुंदर भिलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भिलनी की पायल की छन छन की आवाज़ पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने जब भिलनी को देखा तो उसके रूप और यौवन से वे प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा, अरे वो सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब भीलनी बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ, मेरे पिता का नाम हेमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना है तो मैं यहाँ बेलपत्र लेने आई थी। तब शंकर भगवान बोले कि सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, उसे पता चलेगा तो वह यहीं आपको मार डालेगा। और आपके तो पहले से ही 2 रानियां हैं, एक पार्वती जी और दूसरी सिर पर गंगा, अगर मैं भी आ गई तो घर में क्लेश मच जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि सुंदरी, मैं कोई तुझे पागल दिखाई देता हूँ, मैं पार्वती जी को मायके भेज दूंगा, गंगा को प्रवाहित कर दूंगा, तू अकेली कैलाश पर राज करेगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो सदा शिव जी, न तो मैं बैल पर बैठूंगी, न ही सिंह पर, और न ही मैं किसी रथ पर बैठूंगी, और न ही मैं पैदल चलूंगी। आपका यह कैलाश तो कई योजन की दूरी में फैला हुआ है, मैं तो चलते चलते ही थक जाऊंगी। मुझे तो मेरा पति अपने कंधे पर बैठा कर रखता है, अभी मेरा पति कैलाश पर ही मुझे कंधे पर बैठाकर छोड़ कर गया है और अभी वापस आएगा और मुझे कंधे पर ही बैठाकर लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, बस इतनी सी बात है, अरे तू कहे तो तुझे मैं अपने हाथों पर बैठा लूँ, मैं भी तुझे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ।
तो भगवान शंकर ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए तो भीलनी उचक्कर भगवान शंकर के कंधे पर बैठ गई और बैठते ही माता पार्वती जी साक्षात रूप में आ गई। तभी वहां नारद मुनि आ गए। सभी 33 करोड़ देवी देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। नारद मुनि ने कहा कि शंकर भगवान आज आप माता पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी की जगह शंकर भगवान ने माता पार्वती को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। तभी सभी देवी देवता माता पार्वती और शंकर भगवान की नोक झोंक से प्रभावित हुए और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य सावन मास में शिवरात्रि पर सोमवार के व्रत में सावन मास के महात्म्य के साथ इस कथा को सुनता है सुनाता है, वह इस संसार के सभी सुखों को भोगने के बाद मरने के बाद शिवलोक को पाता है। उनके ऊपर माता पार्वती और शंकर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कथा को सुनने से कुंवारी घर भर पावे, पानी पुत्र खिलावे, निर्धन अनधन पावे, बुजुर्ग बैकुंठा वासा भावे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो माता पार्वती की। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का ये अध्याय सुनाया, साथ ही इसमें मैंने एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।